सिकंदर बोदला बहार, उनके मज़ार को हम विजिट करेंगे और आइकॉनिक और हिस्टोरिकल प्लेस यहाँ पे मौजूद है जिसको कहा जाता है उल्टी बस्ती। तो जिंदा दिल लोग हैं, उसने असल में सूरज को आंखें दिखा दी थी, तो फिर तो इंसान अंधा हो ही जाता है। सेवन शरीफ को खैरबाद कहने लगे हैं और अब हम जाने लगे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इस वक्त बज चुके हैं कोई 11 और हमने सुबह उठना था कोई 7-8 बजे, लेकिन हम थके हुए बहुत थे कल, तो देर हो गई उठते उठते। तो बहरहाल अब हम रेडी हो चुके हैं। आज है जनाब दिन मंडे, डेट है आज 8 जैन 2024 और हम हैं इस वक्त लाल शहबाज मोटल सेवन शरीफ में। और कल रात में जैसे कि आपको दिखाया था, हमने सेवन शरीफ का मज़ार और उसके इर्द गिर्द जो बाजार है वो दिखाया था। और आज हम अभी यहाँ से निकलेंगे, सबसे पहले कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे उसी फूड स्ट्रीट में जाके जहाँ पे कल रात में थे, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे 1-2 प्लेसेस और विजिट करनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्टोरिकली। वो हैं एक लाल शहबाज साहब के जो मुरीद थे सिकंदर बोदला बहार, उनके मज़ार को हम विजिट करेंगे। और इसके अलावा एक और बहुत ही आइकॉनिक और हिस्टोरिकल प्लेस यहाँ पे मौजूद है जिसको कहा जाता है उल्टी बस्ती, जो कि मुख्तलिफ नामों से मशहूर है, जैसे कि सेवन किला उसे कहा जाता है, काफिर किला कहा जाता है, उल्टा किला भी उसे कहा जाता है और सिकंदर का किला भी उसे कहा जाता है। तो उस जगह को विजिट करेंगे हम, और उसके बाद हम अपनी जो सफ़र की जो दास्तान है वो आगे बढ़ाएंगे और हम सेवन शरीफ से फिर आगे की तरफ जाएंगे। तो अभी हम जाने लगे हैं, सब तैयार हो चुके हैं नाश्ता करने के लिए, तो लेट्स गो। जनाब सेवन शरीफ की रोड और ये हमारा मोटर लाल शहबाज रेस्ट हाउस। अभी हम बाजार जाने लगे हैं। लाल शहबाज मोटर से थोड़ा ही आगे आते हैं तो लेफ्ट में मुड़ जाते हैं और ये बाजार शुरू हो जाता है। मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है, बहुत मस्त है, अपना गाना वगैरह सुनना और एंजॉय करना लाइफ को। कुछ लोग धमाल डाल के एंजॉय करते हैं, कुछ इस तरह से स्पीकर में जोर जोर से गाने बजा के लोग यहाँ पे जिंदा दिल हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ। आज भी हमने 5 मिनट की वॉक की है और ये मेन बाजार नहीं, ये हजरत लाल शहबाज का दरबार आ जाता है, सूची दरगाह आ जाती है जिससे लिखा हुआ है बाबा हुसैन इब्न अली। और अभी हम फिलहाल इस तरफ चल रहे हैं, नाश्ता वगैरह भी देते, नाश्ता बन भी रहे। बैंक वगैरह भी इसी रोड पे है विद ATM। और ये वो जगह है जहाँ पर रात में हमने मछली और मुख्तलिफ चीज़ें खाई थी और बाजार भी गए थे। तो इस वक्त हम चलते चलते बस एक होटल दिखा और यहाँ पे हमने 3 पराठे, एक चने का सालन, आमलेट और चाय ऑर्डर की है। मैंने रात में बाजार दिखाया था, ये वही बाजार है, लेकिन दिन में भी आप देख सकते हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है एक ट्रेडिशनल जगह पे आके और लोकल जगह पे आके, इंटीरियर भी जैसे आप कह सकते हैं। मुझे तो बहुत ये लाइफ देखने में और इसको फील करने में मुझे बहुत एंजॉयमेंट हो रही है। आपको भी आप एक यूजुअल लाइफ जी रहे होते, जिस टाइप की जी रहे, लग्जरी
या नॉर्मल, तो जब आप उससे बाहर आते हैं तो अक्सर लोग तो परेशान हो जाते हैं, बट मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। दूसरों की ज़िंदगी जीने का उसका अपना मज़ा है। तो फिलहाल यहाँ पे शॉपिंग डन, मैंने अंगूठी ले ली है, बहुत अच्छी प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं। अब हम आगे चलेंगे। तो ये बाज़ार से चलते हुए जिधर हमने शॉपिंग की है उसी बाज़ार से चलते चलते हम आ गए हैं लाल शहबाज कलंदर के बहुत ही पहुँचे हुए मुरीद बाबे सखी में, जो कि है मुर्शिद शाह मर्दान सखी सिकंदर बोदला बहार, और ये उनका मज़ार। शाना वाला कहना है लखबार, जीवे बोदला बहार, जीवे बोदला बहार, जीवे बोदला बहार, जीवे बोदला बहार, जीवे बोदला 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 बहार, जीवे बोदला 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 बहार। मनिया हुक्म सखीदा जिसने दसी ये हुबदारी, टुकड़े टुकड़े होके जिसने जान सकी तुम्हारी, अज भी लोग मिसाला देंदे ऐसा नहीं कित प्यार। तो ये जो इस वक्त मैं बोतला बहार के मज़ार पे हूँ, ये कौन शख्सियत थी ये मैं आपको बताने लगी हूँ। ये थे जनाब हज़रत लाल शहबाज कलंदर के बहुत बड़े मुरीद और बहुत बड़े चाहने वाले थे, और जो हज़रत लाल शहबाज कलंदर की तबलीग थी ये उसको आगे फैलाने वाले थे। तो यहाँ पे करीब ही एक किला है जहाँ पे मैं जाने लगी हूँ। वहाँ का एक हिंदू राजा था, चौपट राजा उसे कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खिलाफ था इन हस्तियों के, हज़रत लाल शहबाज कलंदर और इनके। तो वो इनसे बार बार कहता था कि आप जो है उनको मानना बंद कर दें और उनकी तबलीग करना बंद कर दें, पर ये उनको इनकार करते थे हर वक्त। तो फिर उस जालिम बादशाह ने ये किया कि इनको कटवा के तो इनकी बोटियां करके तो लोगों को जो है खाने के तौर पे इनका गोश्त पका के भेजा गया। तो जो हज़रत लाल शहबाज कलंदर थे वो पूछते हैं कि भाई मेरा बोदला कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि उनको तो कटवा के जो है इस तरह से बांट दिया गया, और खुद लाल शहबाज कलंदर को भी उस चौपट राजा ने उनका जो खाना था वो बना के भेजा। तो लाल शहबाज कलंदर को बहुत अफसोस हुआ और बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में जो है अपना कशकोल जो था उनका उसको फेंका और उसको स्मैश कर दिया। तो जो बादशाह का किला था वो उसी वक्त कहते हैं कि वो उलट के बर्बाद हो गया, इसीलिए उस किले का नाम जो है उल्टी बस्ती कहा जाता है, उल्टा किला कहा जाता है। और फिर उन्होंने जो है आवाज़ दी जनाब बोदला को, 3 दफ़ा आवाज़ दी, तो इनकी बोटियां जो हैं वो सब जगह से उठ के तो बाकायदा इंसान की शक्ल में दोबारा ज़िंदा होके इनके हुजूर जो है ये जो है बोदला साहब हज़रत लाल शहबाज कलंदर के हुजूर अब वापस आ गए, और इस तरह से इनका जो है ये मुकाम है। और उल्टी जो बस्ती अभी हम जाने लगे हैं वहाँ पे जो हम उल्टा किला देखेंगे वो जो है हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने जब इनके जो बोटियां की गई थी तो जो गुस्से में अपना कशकोल उल्टा था तो उसी वक्त वो बस्ती भी उलट गई थी। जीवे बोदला बहार, जीवे बोदला बहार, जीवे बोदला बहार, जीवे बोदला बहार, जीवे बोदला 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 बहार, जीवे बोदला 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 बहार। सखी बोदला बहार सरकार को कुछ साल पहले लाल शहबाज कलंदर ने भेजा था कि दीन की सलाह को आप, सेवन स्थान था, 7 शरीफ था। जब सरकार पहुंचे इधर तो सखी बोदला बहार से बुलंद नारे लगाते थे, दमस्त कलंदर दमस्त कलंदर। तो
बादशाह तो गैर मजहब था ना, उसको गुस्सा आ गया कि कौन गुस्ताखी को नारा लगा रहा है। सरकार को मना किया, नारा नहीं लगा, सरकार को नारा लगा देती। ठीक है। नमस्कार। सखी बोदले बाग की दाढ़ी मार इतनी बड़ी थी कि गली गली के झाड़ू देते थे कि मेरा मुर्शिद इधर से आता है, मेरा मुर्शिद इधर से आता है। तो सखी बोदले बाग से इतने नूरानी नूर थे, उनकी जो बादशाहजादी जो उनकी बेटी थी सरकार के ऊपर मस्त हो, बोला मेरे साथ शादी कर। सरकार ने बोला मल्ला शादी नहीं करते सखी बोदला बाग। तो यानी कि देशवाई चलती रही, सरकार तो वापसी आ गई बोदला बाग। तो उन्होंने उनके पास एक कसाई था, अनूप कसाई, उन्होंने रिबा करने के लिए कसाई को बुला के बोदले सरकार को रिबा कर दिया। साईं बोदलाबाद के शकील आशाबाद आया, शकील बोदलाबाद को बेटे को मार्केट से लेके आओ, कुछ लेके आओ। तो उस कसाई ने पकड़ के शकील बोदलाबाद को जबा कर दिया। हंडिया में पकने लगा, सरकार का गोश्त बिकने लगा। एक दो बंदा खा भी गया था। जब शकील आशाबाद के बंदे ने बुलाया तो साईं लंबे तौर पर खड़ा हो गया, सारे दूसरा कच्चे आ गई। हंडिया में लेकर से आई, एक में सुनिए निकाले शकील बोदलाबाद खड़ा है, इतना सरकार का दादला है। सखी लाल शबाद कलंदर जो उल्टी बस्ती को गरज किया, इस वजह से किया जो उधर चरवट राजा बादशाह था वो रोहिणी था। पोता जिसी की गाँव में शादी हुई उसके साथ पैदा करने सौंगा। चलते चलते एक रात उसकी बेटी की बारी आई, तो गाँव ने बोला कि अभी अपनी बेटी के साथ सो। उसने एक ख्वाब में शकील लाल शबाद कलंदर को बोला, उसकी बेटी देखा, शकील लाल को बोला ये तो गलत है। फिर सरकार जज्बे में आ गया, जमीन में डंडा जो मारा तो नीचे वाली जमीन ऊपर जाएगी। ये सरकार का मौजूदा है, इसलिए आज तो वो तारा मंदिर है कि मुश्किल से इतना सरकार का दाखिला किया। बोदला बहार के मज़ार पे ही एक जन्नत का दरवाज़ा लिखा हुआ है। यहाँ से हज़रत लाल शहबाज कलंदर अपने मुरीद से मिलने आते थे। ये मन्नत का पेड़ है जिसपे यहाँ के जो इलाकाई हैं रहायशी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी मन्नत मांगो तो रद्द नहीं होती, ज़रूर पूरी होती है और बहुत जल्द पूरी होती है। तो ये मन्नत का पेड़ है और यहाँ से सरकार आते थे अपने मुरीद से मिलने और यहाँ आके वो इस तख्त पे आके बैठते थे और यहाँ पे ही उन्होंने बैठ के जब अपने मुरीद को नहीं पाया तो उनको आवाज़ दी तो वो दम मस्त कलंदर कहते हुए यहाँ पे हाजिर हो गए थे। बोदला दे दरबारे हाल दिलांदे रो रो वेंदे करके रज दीदारे फिर सखी मुर्शिद वाला के कर दे एक पुकार। सखी सिकंदर बोदला बहार के बारे में ये हमें इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है। जी आपका नाम? रुस्तम अली। रुस्तम अली। तो हम इनके बहुत मशहूर हैं कि इन्होंने हमें वो बातें बताई जो हमें आधी तो चीज़ें पता थी, कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत सारी बताई। तो बुजुर्गों ने बड़े ने मैं बताया था वो बेइज्जती पता थी आपको, मैं बताया क्योंकि सरकार को तो गुजर गई, सदियाँ गुजर गई, बिल्कुल तो पता है, आपको बताया। बहुत मशहूर हैं हम इनके, रुस्तम अली साहब के बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो अब हम बोदला बहार के मज़ार से निकल चुके हैं और ये इसके सामने ही इन्होंने कहा है चलते हुए जाएं। तो वो उल्टी बस्ती है जो कि सरकार शहबाज कलंदर ने जब उनको बताया गया था कि बोदला बहार को जनाब काट के देगों में पका दिया गया, तो फिर उस वक्त उन्होंने अपना कशकोल उल्टा था तो ये बस्ती पूरी, उस बादशाह का महल पूरा उलट गया था। ये वो उल्टी बस्ती है, ये वो किला है जिसको काफिर किला भी कहा जाता है, उल्टा किला भी कहा जाता है, सिकंदर का किला भी कहा जाता है, सेवन किला भी कहा जाता है। तो जिंदा दिल लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे सब अपने जिंदगी में मस्त हैं, खुश हैं। ये है जनाब उल्टा किला। अभी हम इसकी गलियों में भी फिरेंगे। ये पीछे ये बोदला बहार का मज़ार है ये, और ये है जनाब वो किला जिसके चौपट राजा का राज था और उसने असल में सूरज को आंखें दिखा दी थी, तो फिर तो इंसान अंधा हो ही जाता है। तो ये उसके अंधेपन की निशानी है। तो इसीलिए पंगा नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से।
और ये हमने बोदला बहार की जो दरबार में हमने ये तस्वीर खिंचवाई है, एक ये और दो इस साइज की। भाई इसको किसी से बहुत गहरा प्यार हुआ था, शायद मिली भी। ये सारा जो सिस्टम नजर आ रहा है ये पहाड़ नहीं है, क्योंकि ये एक मतलब एक नॉर्मल जैसे जमीन होती है ऊंची नीची उस टाइप की थी। ये चूंकि उलट गया है सारा, नीचे से इसकी बेस उखाड़ के ऊपर की है, तो चूंकि उलट गया है तो इसलिए ये अब पहाड़ की शक्ल में आ गया है। तो ये अपने अंदर बहुत अमेजिंग चीज़ है कि जीता जागता सबूत है। ये मेरे ख्याल से उतनी ही अहमियत का हामिल है ये इलाका और ये जगह, जितनी अहमियत हम ताजमहल को देते हैं या जितनी अहमियत हम मिस्र के पिरामिड्स को देते हैं। जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसको बताना चाहिए। ये हम किले में दाखिल हो रहे हैं, चौपट राजा का किला, जो कि एक ज़माने में सिकंदर आज़म का भी किला रह चुका है। मोहम्मद बिन कासिम ने भी इसको फतह किया था। तो ये वो किला है और चौपट राजा ने आके इसको चौपट कर दिया। ये इसकी हिस्ट्री, और ये आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। हम इस वक्त इस किले के ऊपर चढ़ के आ गए ताकि हम इसको और एक्सप्लोर करें। ये रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और ये बोदला बहार का मज़ार है। ये देखें, ये वाला जो इस तरफ है, मेरी उंगली, ये आई गेस ये वाला जो है ये उनका मज़ार है। और ये जो मज़ार जो ऊंचा वाला नज़र आ रहा है ये हज़रत लाल शहबाज कलंदर का है। और ये उल्टी बस्ती है। ये किले के ऊपर अभी हम आए हैं। तो ये मेरे पीछे उल्टा किला सारा, और अभी हम यहाँ से ऊपर होके आए हैं और अभी इसके रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। और ओवरऑल आपको ये भी एक कम से कम 1000-1200 साल पीछे ले जाता है। और ये जो इसको यहाँ पे आके हमने विज़िट किया, इसकी फीलिंग ही और है। हमने बहुत एंजॉय किया। जी, आप लोगों ने एंजॉय किया? बेहतरीन, जबरदस्त। अम्मी आप अपने व्यूज दो। आर्कियोलॉजिकल साइट है। मुझे तो वैसे ही पुरानी चीज़ है। अरे मुझे भी आर्कियोलॉजिकल साइट है उन्होंने कहा, और इन दोनों ने कहा कि हमें वैसे भी पुरानी एंशिएंट टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए, और मुझे वैसे ही घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो आई एंजॉयड इट अ लॉट। और अब हम सेवन शरीफ को खैरबाद कहने लगे हैं और हम जाने लगे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। वो कौन सी है वो वहाँ पहुँच के मैं बताऊँगी। तो इस वक्त 7 से निकल के कोई हार्डली 10-15 किलोमीटर की ड्राइव पे हम थोड़ा सा रुके हैं क्योंकि नज़ारे बहुत अच्छे थे आसपास। तो सामने है मेरे पहाड़, एक ही वक्त में दो मंज़र, मट्टी का भी मंज़र है और दूसरी तरफ है ग्रीनरी, सब्ज़ा। और ये हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी ली हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। कुछ देर इन नज़ारों को एंजॉय करने के बाद हम अपने मंजिल की तरफ गामज़न हो गए।